नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सद्री व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के फ़ज़ल से हमने हरूफ़ तहज्जी को पढ़ा और हर ज़ाविये से, हर तरीके से हमने इसकी अदायगी में ख़ास बिल्कुल इसको अंदाज़ सिंपल रखा। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे कुरान मजीद की बुनियाद यही हरूफ़ तहज्जी हैं। हमने ये देखा जब हमारी हरूफ़ तहज्जी पर करीब अच्छी हो जाती है तो हम मुसहफ़ पर हर हर्फ को, हर कलमे को, हर आयत को बहुत अहसन तरीके से पढ़ पाते हैं। हरूफ तहज्जी को हरूफ़ुल हिजा भी कहा जाता है, हरूफ़ुल मुफ़रदात भी कहा जाता है, ये हरूफ़ तहज्जी भी कहते हैं। ये सब इसके हरूफ़ तहज्जी के नाम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने फिर ये भी देखा कि हमने इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ा। हमने कहा था कि हम इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह हर चीज़ सीखेंगे। हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में जितनी भी अहकामात बताई हैं, जितनी भी चीज़ें, ये सब हमारे लिए, हमारे फ़ायदे के लिए और इसको हमने हर चीज़ को सीखना है। लेकिन अभी हम इब्तिदा में जब हम सीख रहे थे हरूफ़ तहज्जी तो हमने कहा था इसको अभी बिल्कुल सिंपल तरीका, सिर्फ हरूफ़ तहज्जी को हम देखेंगे। हरूफ़ शफ़तान क्या हैं, खैशूम, हनक, दवाहिक, लिसान, ये सब इंशाअल्लाह हम सब सीखेंगे और सब चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला के कलाम के साथ साथ हम इसको भी जारी रखेंगे। लेकिन अपना अंदाज़ बिल्कुल शुरू में बिल्कुल सिंपल रखेंगे। उसके बाद हमने देखा हरकात सलासा। सलासा का मतलब 3, ज़बर, फ़तहा, ज़ेर, कसरा, पेश, दम्मा। ज़बर के, ज़ेर के और पेश वाले हरूफ हमने देखे। एक बार तो फिर हम इसको कर रहे हैं वो इसलिए कि कुछ बच्चों को, कुछ सिस्टर को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। जब हम एक हरकत है तो इसका मतलब है एक ही हरकत। इसको हरूफ अल मफ्तूहा, अरबी में हरूफ अल मफ्तूहा कहा जाता है, यानी कि फतहा वाले हरूफ। एक हरकत जब ये देखें किसी भी हर्फ पर जब कोई ज़बर, ज़ेर या पेश आ जाती है तो वो मुतहर्रिक हो जाते हैं। अब हमने ये भी देखा कि इसको एक हरकत पढ़ना है, इसको खींच कर नहीं पढ़ना। एक हरकत का मतलब एक ही हरकत है, उसको मदूद की तरह, अलिफ मद्दा की तरह, वाव मद्दा की तरह, या मद्दा की तरह खींच कर हमने नहीं पढ़ना। जैसे कि एक पहला हर्फ हमें नज़र आ रहा है, एक कलिमा नज़र आ रहा है, पहला कलिमा अहदा। अहदा, अगर इसको, ये बिल्कुल ठीक तरीका है, एक हरकत पढ़ी है। अगर इसको गलत तरीके से पढ़ा जाए, जैसे कि अगर मैं ऐसा पढ़ूं अहादा, तो ये मजहूल तरीका है, लाने चली में आ जाएगा। ऐसा हम नहीं कर सकते, ऐसा हमने नहीं करना। जाअला, एक हरकत, जाअला, तो आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है? वो इसलिए कि हमने हरूफ तहज्जी पर इसकी प्रैक्टिस की। हरूफ की प्रैक्टिस की वजह से हम हर हर्फ की अदायगी, हर कलमे की अदायगी ahsan तरीके से कर पाते हैं। अगर हम पढ़ते हैं हासदा, ये गलत हो जाएगा। हा के आगे अलिफ नहीं है तो हम उसको नहीं खींच सकते। हसदा, हसदा, हसदा। देखिए हा के लिए फिर वही शेप, होठों के फैल चुके, होठ फैल गए, फ्रंट से ज़बान नीचे वाले दांतों के पास चली गई। दाल के लिए ऊपर वाले दांतों को जड़ के अंदर की तरफ लग रही है, तो वो अदायगी उसकी हम कर रहे हैं। इसी तरह हा और आइन का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस्टेक आ रही है हमारी आइन में। आइन देखें कितनी, उसको हमने डिफरेंट तरीके से हमने सीखा और कितना आसान तरीका सीखा। आइन सबको आ गया है, लेकिन आइन के साथ अलिफ लगाई जा रही है, ये गलत तरीका है। अगर हम पढ़ते हैं आदला, आदला, तो ये तरीका सही है। अगर मैं इसको पढ़ती हूँ आदला अलैहिम, तो ये गलत हो गया। आइन के साथ अलिफ तो नहीं है, मैं उसको क्यों खींच रही हूँ? इस पर हमने ख़ास फोकस करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो हमने कुरान
कुरान पाक डाउनलोड करवाया था, तो उस पर अब हमने क्या करना है, नीचे लिख देना है आइन एक हरकत, इसके साथ अलिफ मद्दा नहीं है, इसको नहीं खींचना, एक हरकत का मतलब एक हरकत। अब ये देखिए ज़बर हर्फ का पहला भी हर्फ के ऊपर पहले कलमे पर भी आ सकता है, दूसरे पर भी और तीसरे पर भी। ठीक है, अब आगे देख रहे हैं ज़ेर के हरूफ, हरूफ अल मकसूरा, ज़ेर के हरूफ, इनको भी हमने एक ही हर्फ खींच कर पढ़ना है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ना, एक ही हरकत पढ़नी है। अगर हमने पढ़ा ग़ादिबा, ग़ादिबा, तो एक ही हरकत पढ़ी, उसको ग़ाइन के साथ अगर अलिफ लग जाती है ग़ादिबा तो ये गलत हो जाएगा, ग़ादिबा ये भी गलत हो गया। ग़ाइन के आगे अलिफ नहीं है, बा के बाद या नहीं है, बा के बाद अलिफ नहीं है, तो उसको हम नहीं खींच सकते। ठीक हो गया। ये भी उसी तरह के किसी भी कलमे के पहले भी हर्फ के नीचे आ सकती है, दूसरे भी और आखिरी भी। क्या है, पहले दूसरे और आखिरी हर्फ पर भी ज़ेर आ सकती है, जैसे इरामा। अब देखिए हमज़ा लाइट, रा मुफ़ख़म, मुफ़ख़म हमने बार बार कहा है, मुफ़ख़म का मतलब भारी पढ़ना, पुर करके पढ़ना, और मुरक्का का लाइट पढ़ना, इरामा, इरामा। इसकी हमने प्रैक्टिस करनी है, आहिदा, साफिहा, साखिरा, अज़ीना, शारिबा, खासिरा। अब देखिए जब रा के नीचे ज़ेर थी तो हमने रा को लाइट पढ़ा, जब रा के ऊपर ज़बर है तो हमने उसको पुर करके पढ़ा, मुफ़ख़म कर दिया उसको। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं पेश वाले हरूफ। ये हरूफ अल-मज़मूमा कहलाते हैं, अल-हरूफ अल-मज़मूमा यानी पेश वाले हरूफ। पेश वाले हरूफ पढ़ते वक्त हमारे होठों की शेप भी गोल हो जाती है, तो माशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंशाल्लाह ये होगा। और वाव के लिए तो बिल्कुल गोल सर्कल की तरह, ओ की तरह, ओ जैसे वुजीदा, वुजीदा, एक तो पेश की वजह से और दूसरा वाव की शेप बना रहे हैं। ठीक है, वुजीदा, तज़ीरू, तज़ीरू, देखें ज़बर का भी आ गया, ज़ेर का भी आ गया और पेश का हर्फ भी आ गया। कितने खूबसूरत अल्लाह सुब्हान तआला ने हमारी रहनुमाई फरमाते हैं एक एक हर्फ पर, एक एक चीज़ पर। लुआइना, हसुना, कुतिला, फुइला, उफुकी। ये देखिए जब हमारी हरूफ तहज्जी पर, जब हम हरूफ तहज्जी को अच्छी अदायगी, सही अदायगी के साथ सीख लेते हैं, तब ये कोई भी हर्फ पढ़ना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, हमने क्या करना है, इन हरूफ की प्रैक्टिस करनी है। ये पहले भी हम पढ़ चुके थे, एक मरतबा हम फिर देख रहे थे। अगर कुरान मजीद में हम देख लेते हैं, अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। ये देखिए या मद्दा, तो या मद्दा पढ़ा, यज़ुन्नून, नून मुशद्दद आ गया, उसको हमने अच्छे से ग्रिप किया क्योंकि नून मुशद्दद भी हम कर चुके हैं। मीम मुशद्दद, नून मुशद्दद हमने जो गुन्ना के अहकामात के थे उसमें हम इसको माशाल्लाह कर चुके थे। या मद्दा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा भी हमने की है। तो हमने क्या करना है, इसका ख़ास ख्याल रखना है। जैसे मुलाक़ू, वाव मद्दा, रब्बिहिम, रा मुफ़ख़म, बा के नीचे ज़ेर है, रब्बिहिम, हा की ज़ेर को मीम साकिन के साथ पकड़ा। जो अहकामात है उसको पकड़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। ठीक है, हमज़तुल वसल अपने से पहले ज़बर लेती है, एक छोटी सी सौद की शक्ल नज़र आ रही है। अलिफ लाम जो होता है अपने से पहले ज़बर लेता है, इसलिए हमने हमज़तुल वसल के ऊपर ज़बर दे दी थी। अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। ये देखिए अगर मैं पढ़ती हूँ वा अन्नाहुम, तो ये तरीका गलत हो जाएगा। इस तरह मजहूल करके हमने नहीं पढ़ना। अगर पढ़ते हैं या बनी इसराइला, तो ऐसा तरीका गलत है।
ना जल्दी जितना पढ़ेंगे हमसे गलती हो जाती है। हमने क्या करना है, सुकून आराम से पढ़ना है। या के ऊपर अलिफ मद्दा है, अलिफ सगीरा है तो उसको 2 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। या बनी इसराईल। देखे अब हमने क्या क्या, मद्दे मुंफसिल को भी पकड़ा, मद्दे मुत्तसिल को भी पकड़ा, जो 4 से 5 हरकत हैं उनको भी हमने खींच कर पढ़ा। तो हमने हर चीज़ का ख्याल रखना है। अगर जल्दी पढ़ेंगे, जब हम किसी चीज़ को सीख रहे होते हैं तो ठहर कर सुकून, ठहर कर पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि अब जिस तरह अब सिस्टर पढ़ी हैं, या बनी इसराईल कुरू, ये तरीका भी गलत है। सुकून से पढ़ने का मकसद ये है कि उस हर्फ को उसकी सही अदायगी के साथ, 2 अलिफ है तो 2 अलिफ के बराबर खींचना है, अलिफ मद्दा है तो अलिफ मद्दा ही पढ़ना है। अगर मद्दे मुंफसिल और मद्दे मुत्तसिल है तो उसको 4 से 5 हरकत, ठीक है। जैसे या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती, निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। सब अहकामात को सुकून आराम से ग्रिप करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। जो पुर पढ़े जाने वाले हरूफ है उनको देखा, मुशद्दद हरूफ को पढ़ा, जो हम्स के हरूफ है उनकी अदायगी की, मुशद्दद हरूफ को भी, साकिन हरूफ को देखा, मुशद्दद को देखा। तो हर चीज़ को उसके हुक्म के मुताबिक जब हम सुकून आराम से उनके अहकामात को पकड़ के चलेंगे, पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह हर चीज़ हमारी बहुत आसान तरीके से हो जाएगी। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।